जी हाँ, बिल्कुल। आज पूरी दुनिया उमूमी तौर पर और पूरा पाकिस्तान ख़ुसूसी तौर पर रोज़ी के मामले में परेशान है कि रोज़ी तंग है, गुज़ारा नहीं होता, वसाइल थोड़े हैं, मसाइल ज़्यादा हैं और जितना कमाते हैं उसमें बरकत ही नहीं, जल्दी ख़त्म हो जाता है। कर्ज़ा लेकर फिर बाकी पूरा महीना पूरा करना पड़ता है। कभी दवा के लिए पैसे नहीं, कभी रोटी के लिए पैसे नहीं, कभी कपड़ों के लिए पैसे नहीं, कभी जूतों के लिए पैसे नहीं, कभी मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं, कभी बिजली का बिल, कभी गैस का बिल, कभी पानी का बिल। इसका जो है वो झंझट और परेशानी सर पे सवार रहती है। तो आओ आओ मेरे भाइयों, मैं रोज़ी का मसला हल करने लगा हूँ और ऐसी अल्लाह रोज़ी की बारिश बरसाएगा जैसे बरसात में अल्लाह पानी आसमान से गिराता है ज़मीन की तरफ, ऐसे रोज़ी की बारिश होगी। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि मैं तुम्हें वजीफ़ा देने लगा हूँ कि जैसे लोग पीरों के पास जाते हैं, आमिलों के पास जाते हैं, मौलवी साहब के पास जाते हैं कि मौलवी साहब, पीर साहब कोई तावीज़ दें, कोई दम करें, कोई पानी दें, कोई वजीफ़ा बताएं कि हमारे लिए रोज़ी जो है वो वाफर हो जाए, रोज़ी में बरकत हो जाए और रिज़्क़ हलाल वाफर हो जाए, कारोबार में बरकत हो जाए और घर में भी बरकत हो जाए, कि सारी ज़रूरतें अल्लाह हमारी पूरी कर दे, कोई तावीज़ दे दें। छोड़ें जी सारे पीरों को, छोड़ दें सारे आमिलों को, छोड़ दें सारे मौलवियों को। आओ तुम्हें सबसे कायनात के सबसे बड़े पीर, कायनात के सबसे बड़े पीरो मुर्शद कौन, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफ़ा बताने लगा हूँ। अल्लाह की कसम, मेरे नबी का बताया हुआ वजीफ़ा ज़मीन ऊपर और आसमान नीचे तो आ सकता है, वो वजीफ़ा गलत नहीं हो सकता, वो अमल गलत नहीं हो सकता। तो गौर से सुनो, अल्लाह की कसम उठा के मैं कह रहा हूँ कि जो ये अमल करेगा अल्लाह पाक उसको भी रोज़ी देगा और उसकी बरकत से उसके आस पास जो पड़ोस हैं अल्लाह उनको भी रोज़ी अता करेगा। इतना ताकतवर वजीफ़ा देने लगा हूँ। कोई लंबी चौड़ी तस्बीह नहीं करनी, कोई लंबे चौड़े नवाफिल नहीं पढ़ने, कोई रात के 12 बजे नहीं उठना, कोई दिन को दोपहर के वक़्त आसमान की तरफ देखकर अमल नहीं करना। सिर्फ एक अमल, मुख्तसर सा अमल है, वो अमल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। कौन सा अमल? गौर से सुनिए। फरमाया, जो मुसलमान अपने घर में दाखिल हो और दाखिल होते हुए सबसे पहले सलाम करे, फिर मुझ पे दुरूद पढ़े, फिर सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सिर्फ ये 3 काम कर ले। नंबर 1 सलाम करे, अंदर कोई हो या ना हो। नंबर 2 दुरूद पाक पढ़े। नंबर 3 सूरह इखलास पढ़े। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी है और गारंटी है कि अल्लाह उस घर को तो रोजी देगा ही देगा, इतनी देगा कि ये संभाल ना सकेगा। इतना अल्लाह इस पर करम करेगा कि ये उसको संभालते संभालते थक जाएगा। इस पर इतना करम होगा, बल्कि इसके दाएं बाएं जो पड़ोस वाले हैं, इसके इस अमल के जरिए अल्लाह उन पर भी रोजी की बारिश बरसाएगा। तो इसलिए दाएं बाएं जाना छोड़ दें भाई, सिर्फ ये एक अमल हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का इख्तियार कर लें और यकीन से करें कि मेरे नबी का फरमान है तो मेरे नबी का फरमान हक और सच है, ये होकर रहेगा। जिस यकीन के साथ ये अमल करोगे वैसे अल्लाह की तरफ से फैसला होगा।